एपिसोड 9 की शुरुआत होती है वहीं से जहां एपिसोड 8 खत्म हुआ था। टीवी पे न्यूज़ चल रही है कि सुंजय पे होटल में अटैक हुआ था। एक आदमी जो एम्प्लॉय से मास्टर की चुरा के सुंजय के रूम में चला गया था। उसने पहले रुमाल से उसे बेहोश करने की कोशिश की, पर सुंजय ने उससे लड़ाई की, लेकिन उस आदमी ने चाकू निकाल के सुंजय को मार दिया। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले और डीएनए से पता चला कि अटैकर का नाम किम योंग सू है, जो कि 2009 में एक क्राइम के लिए जेल गया था और अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इंसोल न्यूज़ में देख रही होती है और सोचती है कि किम ने सुंजय को क्यों चोट पहुंचाई। वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पे सुंजय का ऑपरेशन चल रहा होता है। वहीं पे किम भी बैठा होता है, पर इंसोल सुंजय के पास नहीं जाती। वो सोचती है मुझे पास्ट में जाके सुंजय को बचाना होगा। इंसोल को उस घड़ी की याद आती है जिससे उसने पहले टाइम ट्रेवल किया था। वो फ़ोन पे सुंजय की घड़ी की लोकेशन सर्च करती है, लेकिन उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो टेंशन में बोलती है क्या सुंजय के पास अब वॉच नहीं है? अगर उसने वॉच कहीं पे फेंक दी हो तो क्या होगा? वो सुंजय के घर जाती है और घड़ी ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी इन्युक, सुंजय का दोस्त और बैंड मेंबर्स आते हैं। इन्युक कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इंसोल कहती है मैं सुंजय की वॉच ढूंढ रही हूँ, जो वो हाई स्कूल में पहना करता था। क्या तुम्हें पता है वो वॉच कहाँ पे है? इन्युक गुस्से में कहता है सुंजय के साथ ये सब हुआ और तुम घड़ी की बात कर रही हो। तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी है। इंसोल कहती है हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं वो वॉच ढूंढ रही हूँ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। इन्युक बताता है वो वॉच नहीं मिल सकती। कई साल पहले सुंजय ने वो वॉच खो दी। उसने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। ये सुन के इंसोल टूट जाती है। वो अपने घर आती है जहाँ उसकी माँ किम योंग सो की न्यूज़ देख रही होती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि 2008 में किम ने एक क्राइम किया था, जिसके लिए उसे 2009 में अरेस्ट किया गया। इंसोल अपनी माँ से पूछती है 2008 में मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था? क्या किसी ने मुझे किडनैप किया था? उसकी माँ कहती है हाँ मैंने तुम्हें बताया था, उस वक्त तुम बच्ची थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इंसोल सोचती है तो ये किम योंग सो वही आदमी है। वो किम के पापा को कॉल करती है। वो कहता है मुझे डर था जब किम जेल से बाहर आएगा तो तुम्हारे पास आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था वो सुंजय के पास जाएगा। इंसोल पुलिस रिपोर्ट देखती है जिसमें सुंजय का स्टेटमेंट है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2008 की बात है। सुंजय घर जा रहा होता है जब उसे इंसोल का सामान दिखता है। तभी पास की बिल्डिंग से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। सुंजय पुलिस को कॉल करता है और इंसोल को भी फ़ोन करता है। उसका फ़ोन पास की बिल्डिंग में रिंग कर रहा होता है। वो वहाँ पे पहुँचता है और इंसोल को देखता है जो बेहोश होने वाली थी। तभी वहाँ पे किम आता है और दोनों को देख लेता है। सुंजय उसका पीछा करता है और दोनों के बीच में फाइट होती है। सुंजय जानता है कि पुलिस आने वाले, इसलिए वो किम को रोकता है। किम सुंजय को शीशे में धक्का दे देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। किम उसका गला दबाता है, पर सुंजय के पास कोई वेपन होता है जिससे वो किम को मार देता है। तभी पुलिस आती है और किम को अरेस्ट करती है। प्रेजेंट में इंसोल ये सब याद करती है और सोचती है सुंजय मेरी वजह से मरने वाला है। वो अपने घर पे किम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखती है, पर उसमें कुछ नहीं मिलता। वो बोलती है सुंजय को नहीं मरना चाहिए, उसकी जगह मुझे मरना चाहिए। तभी उसे रिपोर्ट में एक फ़ोटो दिखती है जिसमें इंसोल का सामान है जो सुंजय ने सड़क पे देखा था, और उसमें उसकी घड़ी भी है। वो किम के पापा को कॉल करती है और पूछती है उस वक्त सड़क पे मेरा सामान था, वो कहाँ पे है? वो कहता है मैंने वो सामान तुम्हारे घर भेज दिया था। इंसोल उसे घर में ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी मॉम आती है और पूछती है तुम क्या ढूंढ रही हो? उसके साथ इंसोल की नानी भी होती है। इंसोल देखती है नानी के हाथ में वही घड़ी है। नानी कहती है मैंने ये घड़ी बहुत टाइम पहले से रखी है। इंसोल वो घड़ी देख के काफ़ी खुश हो जाती है। रात को इंसोल हॉस्पिटल में सुंजय के पास जाती है और उसे देखती है। वो फ्लैशबैक में याद करती है जहाँ उसने सुंजय से कहा था मेरे पास मत आया करो, तुम्हें देख के मुझे मेरा एक्सीडेंट याद आता है। प्रेजेंट में वो सुंजय से कहती है मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो घड़ी को देखती है और जैसे ही 12 बजते हैं वो बटन दबाती है और पास्ट में चली जाती है। वो 2009 में अपनी यूनिवर्सिटी के स्टैचू के पास होती है। नीचे स्टूडेंट्स उसे देख के बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इंसोल कहती है मैं यहाँ बस ऐसे ही आई थी। वो बैनर देखते और बोलती है ये तो 2009 है, मैं अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गई। नीचे उसकी दोस्त युंजू आती है और बोलती है तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ। इंसोल नीचे आती है पर उसका पैर फिसल जाता है। वो सोचती है अभी तो आई थी और अभी मरने वाली हूँ। नहीं, इससे पहले मुझे सुंजय को बचाना होगा। काफी सारे लड़के उसे बचाने के लिए भागते हैं, पर सुंजय उन सबसे पहले उसे बचा लेता है।
इमसोल उसे देखती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। युनजू कहती है तुम भागी क्यों, कम से कम सुंजे को थैंक यू तो बोल देती। इमसोल कहते हैं मुझे नहीं पता मैं हर बार उसके साथ ऐसा क्यों करती हूँ, वैसे सुंजे कर क्या रहा है। युनजू बताती है वो फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहा है तुम्हारे भाई इमग्युम के साथ। फ्लैशबैक में इमसोल किम एजेंसी के कार्ड को फाड़ रही होती है। वो सोचती है सुंजे ने कॉलेज खत्म होने से पहले ही एजेंसी के साथ साइन कर लिया था। युनजू कहती है चलो सुंजे के पास चलते हैं, तुम उसे थैंक यू बोल दो। इमसोल कहते हैं नहीं मैं उससे नहीं मिल सकती, इससे कुछ भी सही नहीं होगा। युनजू मजाक में कहती है ठीक है, वैसे भी उसके पास काफी सुंदर लड़कियां हैं। इमसोल कहती है हाँ मैं चलती हूँ। युनजू उसे बैग देती है और कहती है कल ही वापस ले आना। इमसोल पुलिस स्टेशन जाती है और डेट चेक करती है 17 मार्च 2009। वो सोचते हैं मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो 10 मई को होगा, मुझे इससे पहले किम को पकड़ना होगा। वो पुलिस को बताती है 1 सितंबर 2008 को मुझे किडनैप किया गया था। एक टैक्सी मेरे घर के सामने आई थी, मैं उस वक्त सदमे में थी, मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब सब याद आ गया है। वो टैक्सी ड्राइवर एक क्रिमिनल है, उसका नाम किम योंग सू है और ये उसकी कार की चाबी है। पुलिस वाला कहता है इतने महीनों बाद रिपोर्ट क्यों कर रही हो। वो कहती है मेरी याददाश्त चली गई थी पर अब मुझे सब पता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त वो बोलते हैं मैंने पुलिस को सब बता दिया है, अब किम जल्दी पकड़ा जाएगा। तभी वो सड़क पे तेसंग को देखते हैं जो एक बच्चे को फिल्म की टिकट दे रहा होता है। इमसोल सोचती है वो किम है और अपना वेपन निकालती है, लेकिन तेसंग उसे देख लेता और बोलता है अरे तुम यहाँ पे। वो शर्मिंदा हो जाती है और कहती है सॉरी मुझे गलतफहमी हो गई थी। दोनों बैठ के बातें करते हैं। इमसोल पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम ग्रेजुएट हो गए। तेसंग अपनी फोटो दिखाता और बताता है कि उसका अपना फैशन बिजनेस है। इमसोल कहते हैं मुझे तुम पे काफी गर्व है। तेसंग कहता है तुम इतने टाइम बाद मिले हो और ऐसी बातें कर रही हो, क्या बात है। वो सोचती है क्या इसे मेरे टाइम ट्रेवल के बारे में पता चल गया, पर वो मजाक में कहते हैं क्या तुम अभी भी ऐसे कपड़े पहन के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो। तेसंग कहता है मेरी वेबसाइट चेक करो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरे सीन में सुंजे अपना गाना लिख रहा होता है और इमसोल के बारे में सोचता है वो मुझसे ऐसे भागी जैसे मैं कोई भूत हूँ। इन्युक पूछता है क्या बात है इमसोल के बारे में सोच रहे हो। सुंजे बताता है पहले वो मुझसे टकराती थी और भाग जाती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे कुछ अलग था, जैसे इमोशंस। इन्युक कहता है क्या वो तुम्हें पसंद करने लगी है, पर उसने तुम्हें छोड़ दिया था और तुम उसी के कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता। सुंजे कहता है नहीं लगता। वो अपना गाना दिखाता है जो उसने इमसोल के लिए लिखा था। इन्युक कहता है ये गाना इमसोल के लिए है ना, तुम हमारे बैंड में आ जाओ और सिंगर बन जाओ। सुंजे मना कर देता है। रात को इमसोल घर जा रही होती है और एक पेड़ को देखती है। वो घड़ी निकालती और सोचती है जब स्प्रिंग खत्म होगा मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये मेरा आखिरी मौका है। वो छुप जाती है क्योंकि सुंजे आ रहा होता है। घर में वो कैलेंडर देखती है और 10 मई पे सर्कल करती है और सोचती है मुझे 10 मई तक सुंजे और किम से मिलने नहीं देना। तभी उसका भाई इमग्युम आता और कहता है तुम इतनी पॉपुलर हो गए स्टैचू पे चढ़ के, तुम्हारी फोटो यूनिवर्सिटी बोर्ड पे लगी है। इमसोल कहते हैं तुम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ रहे हो ना, सुंजे को जानते हो, उसके साथ अच्छा बिहेव करना। इमग्युम कहता है मैं तो ऐसा करता ही नहीं, तुम करती हो। वो टॉप पहन के पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। इमसोल कहती है तुम झूठे हो। वो अपना सामान देखती है और सोचती है इमग्युम इतना पागल सा है, पता नहीं युनजू को इस पे दिल कैसे आ सकता है। वो पेपर स्प्रे निकालते और गलती से इमग्युम के सामने यूज करती है। उसकी आंखें जलने लगती है। इमसोल खुश हो जाती है और बोलती है अरे ये तो काम करता है। अगले सीन में इमग्युम सुंजे से बात करता है और एक न्यूज दिखाता है। एक स्विमर के कंधे पे चोट लगी और वो ठीक हो गया और टूर्नामेंट जीत गया। इमग्युम कहता है तुम अपने वेकेशन में वहाँ जाओ। सुंजे कहता है मैं सोचूंगा इस बारे में। वो अपना गाना देखता है और इमसोल को याद करता है जब उसने कहा था मुझे बारिश से नफरत है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मुझे बारिश पसंद है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर उसे याद है जब इमसोल ने कहा था जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, मेरे लिए फीलिंग्स मत रखो। तेसंग पुलिस स्टेशन में अपने पापा से मिलता है और उसे कपड़े देता है और कहता है कभी घर भी आया करो। उसके पापा कहते हैं जब तक मैं केस सॉल्व ना कर लूँ मैं घर नहीं आ सकता। तभी इमसोल को मैसेज मिलता है उसकी रिपोर्ट डिटेक्टिव किम को ट्रांसफर कर दी गई है। वो सोचती है ये काफी जल्दी काम कर रहे हैं। युनजू कहती है चलो फील्ड ट्रिप पे चलते हैं, न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम करना है। वो बैग का है जो मैंने तुम्हें दिया था। युनजू जब बैग में देखती है तो उसमें अंडरपैंट्स होती है। ये देख के वो चिल्ला पड़ती है और कहती है ये क्या है। ट्रेन में इमसोल सुंजे को देखती है और सोचती है मैं इस ट्रेन में क्या कर रही हूँ। एक लड़का स्पीच देता है कि फील्ड ट्रिप पे स्टूडेंट्स को बीच में प्यार हो जाता है,
लेकिन कुछ की शादी के बाद डिवोर्स भी हो जाता है। सुंजे के पास एक लड़की बैठी होती है जो उसे ये सब बातें सुनाती है। तभी युनजू इमसोल से पूछती है तुम्हारे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में क्या हुआ। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी थी, उसने इमयुन के साथ वाली सारी फोटो डिलीट कर दी है। इमसोल को ये सब पहले से पता था। वो कहते इतने सारे लड़कों में तुम्हें बस मेरा भाई दिखता है, फिर बाद में मत कहना मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। युनजू कहते तुम ऐसे कैसे बातें कर रही हो, मुझे तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बातों बातें में वो इमसोल को धक्का दे देती है और इतने में वो एक लड़के से टकरा जाती है और उसकी कैप भी निकल जाती है। वो उसके कपड़ों से खुद को कवर करती है। वो लड़का इमसोल पे गुस्सा करता है। इमसोल उससे माफ़ी मांगती है और जैसे तैसे करके अपनी कैप उठा लेती है। वो सोचते हैं मुझे बस अभी सुंजे से बचा लो, उसके बाद तो सबको अपने अपने कैबिन में जाना ही है। ट्रिप पे जाके वो देखती है सबके केबिन एक ही हैं। तभी सुंजे की नज़र इमसोल पे पड़ती है। वो सोचता है ये भी आई है क्या, पर मुझे ट्रेन में क्यों नहीं दिखी। तभी इमग्युम आता हुआ कहता है मेरी बहन के पास से मत जाना वरना देख लेना। तुम्हें फील्ड ट्रिप की कहानी पता है ना, तो मेरी बहन के साथ ऐसा मत करना, तुम मेरे जीजू की लिस्ट से बाहर हो। सुंजे कहता है अगर तुम अपनी बहन की इतनी परवाह करते हो तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो ना। तभी एक लड़की इमसोल और युनजू के पास आती है और कहती है कितनी अच्छी जगह है ना, तुमने ये बताई तभी तो हम यहाँ पे आए। इमसोल गुस्से में युनजू को देखती है और भाग जाती है। सुंजे सोचता है वो मेरी वजह से भागी क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर किम से कहता है एक लड़की ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है, क्या तुमने उसे किडनैप किया था। उसने तुम्हारी कार की चाबी भी दी है जो तुम्हारी कार से मैच करती है। किम याद करता है जब वो इमसोल का पीछा कर रहा था तब सुंजे उसके सामने आ गया था। वो कहता है उस दिन मुझे कुछ अजीब लगा। ऑफिसर कहता है कि इमसोल ने एक मैप दिया जहाँ से सबूत मिल सकते हैं। फील्ड ट्रिप पे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। इमसोल सोचते हैं मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वो चुपके से निकल जाती है लेकिन इमग्युम उसे देख लेता है। सब गेम खेल रहे होते हैं और हारने वाले को डांस करना है। इमसोल गेम में हार जाती है और डांस करती है। सुंजे उसे देखता है और इमसोल फिर भाग जाती है। एक लड़का उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम सोने का नाटक कर रही हो ना। वो कहते हैं तुम सब लोग ड्रिंक कर रहे हो, अगर किसी को कुछ हो गया तो इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ और इन सबको सोने दो। वो बाहर जाती है पर सुंजे उसे देख लेता है। जंगल में इमसोल रास्ता भूल जाती है, कोई इसके पीछे आता है और फिर वो अपना वेपन यूज करती है लेकिन वो सुंजे होता है। वो चिल्लाती है तुम ठीक हो ना। सुंजे कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये वाइट बॉल का एरिया है। वो कहती है मुझे फिल्टर पसंद नहीं। सुंजे कहता है तुम मुझसे पूरे दिन भाग गई थी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सोचती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। सुंजे उसे कैबिन ले जाता है जहाँ इमग्युम अपनी गर्लफ्रेंड युनजू के साथ होता है। वो सुंजे से पूछता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने किस किया। इमग्युम कहता है शायद तुम्हें प्यार का पता नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ लड़की कैसे पढ़ाई जाती है। एक सीन में इमसोल अकेली शराब पी रही होती है और इमग्युम रो रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका था। वो कहता है मैं युनजू से मिलने जा रहा हूँ। वो बाहर भागता है और युनजू उसका पीछा करती है। सुंजे भी बाहर आता है। एक मोटा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पे चिल्ला रहा होता है जो बाथरूम में बंद है। सुंजे उसे रोकता है और बाथरूम का दरवाजा पकड़ता है। थोड़े टाइम बाद में वो छोड़ देता है जब उसे इमसोल का ख्याल आता है। इमसोल नशे में एक छोटे घर के ऊपर लेटी होती है और सुंजे को याद करते मुझे उसे बोलना चाहिए था कि मैं भी उससे मिलना चाहती थी। युनजू इमग्युम को ढूंढ रही होती है जो रो रहा होता है। वो खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि इसका ब्रेकअप हो गया है। इमसोल खड़ी होती है पर नशे में गिरने वाली होती है। सुंजे उसे बचा लेता है। इमसोल कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करा फिर भी तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, तुम मुझे भूल जाओ और मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। सुंजे कहता है ठीक है बस रोना बंद करो। वो घर जाता है और इन्यो कहता है तुमने जो गाना लिखा वो इमसोल के लिए है ना। वो कहता है तुम इसे शो में गा सकते हो। सुंजे मना कर देता है। पुलिस किम के साथ उस जगह जाती है जहाँ का इमसोल ने मैप दिया था लेकिन वहाँ पे आग लगी होती है। किम योंग सू उन्हें छुपके देखता है और स्माइल करता है। इमसोल पुलिस को कॉल करती है और पूछती है क्या हुआ। पुलिस कहती है वहाँ पे आग लगी थी, शायद क्रिमिनल को पहले से पता था। वो सोचती है अगर वो सुंजे के पास आया तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो पैकिंग करती है पर सुंजे उसके पास आता और कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इमसोल कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सुंजे पूछता है तुमने मेरा गाना कैसे सुना। वो सिर्फ इन्युक को पता था। फ्लैशबैक में जब इमसोल नशे में थी वो सुंजे की पीठ पे थी और उसका गाना गा रही थी जो उसने फ्यूचर कॉन्सर्ट में गाया था। सुंजे कहता है तुमने ये गाना कहाँ सुना। इमसोल नशे में कहते हैं मैं इसे चेंज कर दूंगी और वापस अपने टाइम में चले जाऊंगी।
सुंजे कहता है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहते हैं मैं फ्यूचर में जाऊंगी। सुंजे उसके बैग में एक वॉच देखता है और पूछता है तुम कौन हो? क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो? और यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हुआ था। सुंजे इमसोल से पूछता है क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो? वो उसके बैग में वॉच देखता और कहता है ये वॉच तो मेरी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इमसोल घबरा जाती है और कहती है मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये घड़ी मैंने फ्यूचर में खरीदी थी, मैं तुम्हारी फैन थी, तुम इक्लिप्स बैंड के मेंबर थे। सुंजे कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ। इमसोल कहती है जब मैं फ्यूचर की बात करती हूँ तो टाइम रुक जाता है, इसलिए किसी को बताने का फायदा नहीं है, वैसे भी ये मेरा आखिरी मौका है। सुंजे कहता है तुम कुछ चेंज करने की बात कर रही थी, वो क्या है? इमसोल कहती है कुछ नहीं, मैं नशे में थी, भूल जाओ उसे। लेकिन सुंजे सीरियस हो जाता है और बोलता है अगर तुम टाइम ट्रेवल कर रही हो तो मुझे बचाने के लिए क्यों कर रही हो? क्या मैं फ्यूचर में मरने वाला हूँ? इमसोल अपने दिल में सोचते हैं हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि पास्ट में तुमने मुझे बचाया था। लेकिन वो कहती है कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। सुंजे कहता है ठीक है मुझे सब पता चल जाएगा, लेकिन अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इमसोल अकेली रह जाती है और सोचती है अगर वो जा रहा है तो शायद मैंने पास्ट चेंज कर दिया, ये अच्छा है, वो सेफ रहेगा। अगले सीन में इमसोल कॉलेज में होते और अपनी वॉच को देखती है और सोचती है क्या मैं सच में फ्यूचर से आई हूँ, मुझे अब किम योंग-सो को रोकना है। अगले सीन में सुंजी अपनी वॉच को देखता है और सोचता है क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? उसका दोस्त कहता है अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सुंजी कहता है अगर तुम किसी को पसंद करती हो और वो कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ तो इसका क्या मतलब है? उसका दोस्त कहता है तो फिर ये रिजेक्ट करने का एक नया तरीका है। ये सुन के सुंजी का दिल टूट जाता है। अगले सीन में इमसोल सुंजी के जाने के बारे में सोच रही थी, क्या पास्ट फिर से चेंज हो जाएगा? लेकिन एक तरीके से ये अच्छा ही है, अगर सुंजे दूर चला जाएगा तो वो उस आदमी से कभी मिलेगा ही नहीं। अगले सीन में इन्युक अपने बैंड मेंबर्स के साथ होता है और उन्हें खुशखबरी देता है, हमने ऑडिशन के लिए जो वीडियो भेजा था वो सेलेक्ट हो गया है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, अगर सुंजे हमारे साथ गाना गाएगा तभी ये पॉसिबल है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सुंजे ये बात मानेगा भी। अगले सीन में हम देखते हैं सुंजे के डैड ने काफी सारा खाना बनाया था। तभी इन्युक आता है सुंजे से बैंड के बारे में बात करने। तभी सुंजे के डैड सुंजे से कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने यूएस जाने का डिसाइड कर लिया है। ये सुन के तो इन्युक शॉक्ड हो जाता है। सुंजे के डैड कहते हैं ये मुझे सामने वाले इमसोल से पता चला, उसे तुम्हारी काफी चिंता है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें जल्दी से यूएस भेज दे ट्रीटमेंट के लिए, और इसके लिए मैंने तुम्हारे कोच से बात भी कर लिया है। ये सुन के सुंजे थोड़ा सैड हो जाता है। वो सोचता है क्या सच में इमसोल ने कहा वो मुझे सच में भगाना चाहती है? तभी इन्युक कहता है तुम्हें पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वैसे भी ट्रीटमेंट के बाद तुम 6 महीनों तक स्विमिंग वैसे ही नहीं कर पाओगे। सुंजे कहता है सब लोग मुझे भेजना चाहते हो तो यही सही कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इन्युक कहता है क्या तुम इमसोल की वजह से जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे अपनी लाइफ कंट्रोल क्यों करने दे रहे हो? वो कहता है वो मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रही है। अगले सीन में इमसोल को डिटेक्टिव किम ने पुलिस स्टेशन बुलाया था स्टेटमेंट कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये केस थोड़ा अजीब और डरावना था। इमसोल डिटेक्टिव किम से पूछते हैं जहाँ पे वो क्राइम हुआ था वो जगह जल गई है, क्या वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला? वो बताता है जहाँ पे आग नहीं लगी थी वहाँ पे हमें खून के निशान मिले हैं और उसका डीएनए उसी डेड बॉडी से मैच हुए जो नदी के पास मिली थी। वो एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए हम उसे जल्दी से पकड़ लेंगे। ये सुन के इमसोल काफी खुश होती है। डिटेक्टिव किम कहते हैं तुमने बताया था एक्सीडेंट वाले दिन वो क्रिमिनल तुम्हारा ट्रक से पीछा कर रहा था। इमसोल बताते हैं तब मैंने उसकी टैक्सी की चाबी ले ली थी। वो कहते हैं तुम्हें ट्रक के बारे में कुछ याद है? इमसोल याद करती है केस रिकॉर्ड में ट्रक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। डिटेक्टिव उसे कुछ ट्रक की फोटोज दिखाते और कहते हैं इनमें से कौन सा ट्रक था। इमसोल पहचान जाती है वो कौन सा ट्रक था। उसके बाद वो कॉलेज आती है जहाँ पे उसे इमग्युम मिलता है। तभी उसे युनजू का कॉल आ रहा होता है। इमग्युम को रात वाला सीन याद आ जाता है। वो कॉल कट कर देता है और युनजू को सामने देख के वो भाग जाता है। इतने में वहाँ पे सुंजे भी आ गया था, जिसे देख के अब इमसोल गायब हो जाती है। बाद में सुंजे भी उसी क्लास में आता है जिसमें युनजू और इमसोल थी। युनजू कहते हैं मैंने तो कभी इसे इस क्लास में नहीं देखा, कहीं ये तुम्हारी वजह से तो नहीं आया? और वैसे भी एक फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट का इस क्लास में क्या काम? इतने में इमसोल कहते हैं उसे फिल्म और म्यूजिक दोनों पसंद है। तभी फील्ड ट्रिप वाली लड़की सुंजे के पास बैठ जाती है और उसे जबरदस्त से चिपकने लगती है। इमसोल जेलस हो रही थी और पूरी क्लास में उसका ध्यान सुंजे पे था। क्लास के बाद वो युनजू के साथ खाना खाने आती है।
युनजू कहते हैं इमग्यूम कैसा है, क्या वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा है। इमसोल कहती है अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो खुद क्यों नहीं पूछ लेती। युनजू कहते हैं अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। इतने में सुंजे भी अपने फ्रेंड्स और उस लड़की के साथ वहाँ आ जाता है। तभी उसे इन्यूक का मैसेज आता है कि तुम यूएस जाने से पहले मेरे साथ ऑडिशन में चलोगे। दूसरी तरफ युनजू ने काफ़ी पी ली थी तो वो चिल्लाने लग रही थी कि वो मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों कर रहा है, ऐसा लगता है उससे बात करने के लिए तुम्हारे घर में घुसना पड़ेगा। तभी इमसोल उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन उठते टाइम उसके पर्स में से कुछ कॉइन्स गिर जाते हैं, लेकिन एक कॉइन गिरते हुए कहीं दूर चला जाता है। वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है। वहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। वहाँ पे लाइट डिम होती है तो वो कॉइन ढूंढते हुए सुंजे के टेबल के नीचे चली जाती है और उसी टाइम लाइट्स ऑन हो जाती है तो वो सामने सुंजे और उस लड़की को देखती है। इमसोल वहाँ पे फंस गई थी और वो निकल भी नहीं पा रही थी। तभी वो लड़की सुंजे से कहते क्या तुम सच में यूएस जा रहे हो, क्या मैं भी पढ़ाई के लिए तुम्हारे साथ चलूं। सुंजे कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तब वो लड़की कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, और वो उसे किस कर देती है। इमसोल उन्हें देख लेती है। तभी उनका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तभी अचानक से इमसोल के फोन की रिंग बजने लगती है। सबको लगता है कि टेबल के नीचे कोई है। इमसोल को लगता है कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, इससे पहले वो वहां से भाग जाती है। उसे देख के युनजू जोर जोर से इमसोल इमसोल चिल्लाने लगती है। तब सुंजे भी जल्दी से उसके पीछे जाता है, लेकिन बाहर जाते ही सुंजे को इमसोल कहीं दिखाई नहीं देती। उसका दोस्त कहता है मुझे इमसोल के लिए बुरा लग रहा है, उसने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया होगा। सुंजे कहता है हमने कोई किस नहीं किया, क्या ऐसा लग रहा था हम दोनों ने किस किया। उसका दोस्त कहता है हाँ तुम्हारा एंगल ही ऐसा था, किसी को भी लगेगा तुम दोनों ने किस किया है। जरूर इमसोल को बुरा लगा होगा, उसका दिल टूट गया होगा, इसलिए वो रोते हुए भाग गई। सुंजे कहता है उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका दोस्त कहता है मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करती है, पिछली बार जब उसे तुम्हारे कंधे की चोट के बारे में पता चला तो वो रो रही थी, मैंने देखा था। सुंजे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में इमसोल नशे में छत पे होती है इमग्यूम के साथ। वो चिल्लाती है तुमने कहा था मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, फिर भी तुम किसी और को किस कैसे कर सकते हो। इमग्यूम कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया और युनजू ने मुझे किस किया। इमसोल की चप्पल गलती से नीचे गिर जाती है और वहाँ पे सुंजे होता है। वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे इमसोल होती है। इमसोल जल्दी से नीचे आती है। सुंजे पूछता है क्या तुम वही थी जो छुप के भागी थी, क्या तुम्हें मुझे किसी और लड़की के साथ देख के बुरा लगा। इमसोल मना करती हो, कहती है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुंजे कहता है अगर मैं अमेरिका चला गया तो क्या तुम ठीक रहोगी, क्या किसी भी टाइम में तुमने मुझे पसंद किया था। इमसोल सोचती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो बोलती है नहीं मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। सुंजे चुप हो जाता है और घर चला जाता है। घर पे इमसोल अपने रूम में होती है और सुंजे को याद करती है। वो सोचती है फ्यूचर में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे पसंद करती हूँ, लेकिन अब नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है। उधर सुंजे अपनी अमेरिका की टिकट देखता है और सोचता है क्या इमसोल मुझे दूर भेजना चाहती है। अगले सीन में तेसंग अपने डैड किम से मिलता है और उन्हें कपड़े देता है। एक ऑफिसर किम से कहता है इमसोल ने जो ट्रक बताया था वो आइडेंटिफाई हो गया है। तेसंग सुन लेता और कहता है इमसोल कौन है। किम बताता है वो लड़की जिसने किम योंगसो के खिलाफ रिपोर्ट की। तेसंग सोचता है ये क्या हो रहा है। उधर इन्युक सुंजे से मिलता और कहता है तुम ऑडिशन में आओ ना, तुम्हारा गाना सच में अच्छा है। सुंजे मना करता है पर इन्युक कहता है सोच लो ये तुम्हारा लास्ट चांस हो सकता है। फिर सुंजे कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन असल में वो ये सब इमेजिन कर रहा होता है। वो सोचता है कैसे मैंने सुंजे को मना लिया। तभी सुंजे आता और कहता है मैंने सुना ऑडिशन अगले हफ्ते है और ये भी कि तुम्हें क्लब से निकाल देंगे अगर मैं नहीं आया तो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अगर ऑडिशन बेकार हो जाता है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी कोई खास प्रैक्टिस नहीं है। और ये कह के चला जाता है कि मैं क्लास के बाद मिलूंगा। बेचारा इन्युक, उसने सुंजे को मनाने के लिए अपने बाल कटवाए थे। उसे क्या पता था कि सुंजे ऐसे ही मान जाएगा। कॉलेज में इमसोल युनजू को ढूंढते तभी तेसंग आता है फूल और कपड़े लेके। वो कहता है मैं यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आया हूँ, पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन इमसोल चिल्लाती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो तेसंग को अपने साथ ले जाती है और सुंजे उन्हें देख लेता है। तेसंग कहता है मुझे पता चला कि तुम्हारा किडनैप हुआ था, क्या तुम ठीक हो। मेरा डैड डिटेक्टिव है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इमसोल कहती है थैंक यू, पर मुझे एक फेवर चाहिए। 2023 में अपने डैड से बोलना कि सुंजे को बचाए। तेसंग पूछता है क्यों, क्या होगा। इमसोल कहती है कि मैं फ्यूचर से हूँ, बस ये याद रखना। सुंजे अपने बैंड के साथ रिहर्सल करता है। वो सोचता है ये गाना मैंने इमसोल के लिए लिखा था, पर उसने इसे फ्यूचर में कैसे सुना। वो इन्युक से पूछता है क्या तुमने ये गाना किसी को सुनाया। इन्युक मना करता है। सुंजे सोचता है क्या इमसोल ने सच में फ्यूचर में गाना सुना।
दूसरी तरफ पुलिस योंगसो के खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढने के लिए उसकी जगह गई थी। उधर सुनजे जब प्रैक्टिस के बाद घर आ रहा होता है तब उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो बताते हैं यूएस में तुम्हारी सीट पक्की हो गई है। एक स्विमर ने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कैंसिल कर दिया, इसलिए तुम जल्दी से वहाँ पे जा सकते हो। इतने में सुनजे इमसोल की दादी को गिरते हुए देख लेता है। उधर तेसंग इमसोल को छोड़ने के लिए उसके साथ ही आ रहा था। वो कहता है मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो। ये बताओ कि इस साल कौन सी टीम जीतेगी। इमसोल कहते हैं मैं नहीं बता सकती, तुम्हें भरोसा करना है तो करो। बस इतना याद रखना कि 2023 में तुम्हें तुम्हारे डैड से क्या कहना है। तेसंग कहता है क्या फ्यूचर में सुनजे के साथ सच में कुछ होने वाला है। वो कहती है मैं नहीं बता सकती। वो बात कर ही होते हैं तभी इमसोल की मॉम का कॉल आता है। वो बताती है घर पे कुछ हुआ है। वो घर पे आती है और देखती है कि सुनजे और उसकी मॉम बॉल पकड़े हुए खड़े थे क्योंकि पानी का पाइप फट गया था। वो अपनी मॉम पे गुस्सा होती है कि आप सुनजे से ये काम क्यों करवा रही हो। तब उसकी नानी कहती है कि मैंने उसे बुलाया था। तभी उसकी मॉम तेसंग को देख के खुश हो जाती है। कहती है तुमने हमारे घर को आग से बचाया था और अब पानी से बचाने आ गए। हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम कहीं से भी आ जाते हो। फिर तेसंग भी उनकी हेल्प करता है। उधर इमसोल की मॉम तेसंग के हाथ और पैरों की तारीफ करने लगती है तो उसकी नानी सुनजे के मसल्स की और सुनजे अपनी मसल्स शो करने लगता है। फिर दोनों के बीच में एक टशन शुरू हो जाता है। बाकी लोग चेक करने के लिए बाहर चले जाते हैं लेकिन ये दोनों अभी भी यहीं थे। तेसंग पानी की बाल्टी गिरा देता है तो सुनजे उसे जाने के लिए कहता है। बातों बातों में दोनों के बीच बहस होने लगती है। दोनों लड़ने लगते और गलती से ट्यूबलाइट टूट जाती है। इमसोल आती है और चिल्लाती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी उसकी मॉम कहते रुको नहीं तो सब मर जाओगे। सुनजे तेसंग को ट्यूबलाइट से बचाता है। बाद में इमसोल की मॉम दोनों को खाना खिलाती है। इमसोल कहती है तेसंग तुम कैसे जाओगे, बस भी नहीं है अब तो। तेसंग कहता है मैं यहीं सो जाऊंगा। तभी सुनजे कहता है नहीं वो मेरे घर सो सकता है। दोनों फेक हग करते हैं और इमसोल की मॉम खुश हो जाती है। सुनजे के घर पे तेसंग कहता है मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तेसंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतना जेलस क्यों होते हो। इमसोल ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। सुनजे ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या मतलब। तेसंग कहता है उससे पूछो। वो सुनजे की टिकट देखता है और पूछता है तुम जा रहे हो। इमसोल अपने घर पे नदी वाले एक्सीडेंट की न्यूज़ देख रही थी। अगले दिन सुपरस्टार के का ऑडिशन होने वाला था और इन्युक बैंड मेंबर्स के साथ ऑडिशन के लिए पहुंच जाता है लेकिन सुनजे अभी तक नहीं आया था। और दूसरी तरफ इमसोल कॉलेज में होते हैं क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि मेरा असाइनमेंट सबमिट कर दो। तभी वो सुनजे के दोस्तों को बातें करते हुए सुन लेती है। सुनजे ने बिना गुड बाय बोले ही यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और 1 घंटे बाद उसकी फ्लाइट है। उसके जाने के बाद हम उससे मिल नहीं सकते। और वहाँ पे इन्युक सबको बता देता है कि सुनजे नहीं आ रहा लेकिन ऑडिशन तो देना ही था, इसलिए इन्युक खुद ही सिंगर बन जाता है। उधर सुनजे एयरपोर्ट पे था, उसके डैड उसे वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से चला भी जाता है और इमसोल उड़ते हुए प्लेन को देखती है। उसे सुनजे के जाने का बुरा तो लग रहा था लेकिन उसे बचाने का ये एक ही तरीका था। और दूसरी तरफ इन्युक का बैंड ऑडिशन क्लियर कर लेता है। इन्युक कहता है ये सब सुनजे के गाने से हुआ है। रात को इमसोल घर जाती है, सोचती है मुझे अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। तभी वो एक टैक्सी देखती है जिसका नंबर प्लेट वही होता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो भागती है पर सुनजे उसके सामने आ जाता है। इमसोल चिल्लाती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका जाना था ना। सुनजे कहता है मैं नहीं गया, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। वो इमसोल को गले लगाता है और इमसोल की दी हुई वॉच दिखाता है। इमसोल चौंक जाते हैं क्योंकि उसने तो ये वॉच टाइम कैप्सूल के अंदर रखी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सुनजे फ्लाइट के लिए निकल रहा था लेकिन उसके माइंड में तेसंग की कही हुई बातें चल रही थी। तभी उसने एक पोस्टर में टाइम कैप्सूल के बारे में देखा। वो फटाफट भाग के उस पेड़ के पास जाता है और टाइम कैप्सूल निकाल लेता है, जबकि इमसोल ने उसे 2023 में निकालने को कहा था। उसके अंदर रखे हुए लेटर में इमसोल ने लिखा था तुम इतने टाइम बाद मेरा लेटर पढ़ रहे हो तो थैंक्स जिंदा रहने के लिए। सुनजे ने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फिगर आउट कर ली थी कि इमसोल उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो हमेशा ही उसे बचाने की बातें क्यों करती थी और ऊपर से उसने ये कैप्सूल 2023 में देखने को क्यों कहा। सुनजे कहता है तुम यहाँ पे मुझे बचाने आई हो, क्या 2023 में मैं मर जाऊंगा। शायद मेरी मरने का कारण तुम होगी और तुम्हें बचाते हुए ही मैं मरूंगा। इमसोल रोने लगती है, वो काफी इमोशनल होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुनजे भी समझ जाता है कि शायद यही वजह है। वो कहता है अगर यही रीजन है तो मुझसे भागना बंद करो, मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को दिखाओ। अगर तुम्हें बचाते हुए मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसे किस कर लेता है और तभी फ्यूचर में दिखाया जाता है कि टाइम रुक गया है। सुनजे की मौत की न्यूज़ की जगह इक्लिप्स बैंड की न्यूज़ दिखाई जाती है लेकिन सुनजे उस बैंड का मेंबर नहीं था। वो कहाँ पे है
और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।